नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज पे। हम लोग समूह एग्ज़ाम को लेकर बहुत सारे वीडियो बना चुके हैं इस चैनल पे और आप लोग के काफ़ी डिमांड पे आज इंग्लिश का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए समय ना बर्बाद करते हुए हम इस सेट को स्टार्ट करते हैं जो कि समूह एग्ज़ाम में आता है। और कॉपी कलम लेके बैठिएगा दोस्तों, जिससे जो भी नया वर्ड आएगा उसको नोट डाउन करना है तो और उसको रिवीजन भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आइए, स्पैरोज आर ऑल्सो फाउंड ऑफ फूड। तो स्पैरोज मतलब क्या होता है? चिड़िया जो क्या करते हैं, फाउंड ऑफ मतलब होता है किसी चीज़ से अधिक प्यार करना या किसी चीज़ से स्नेह करना, किसी चीज़ से एकदम लगाव होना। तो क्या करते हैं स्पैरोज, हमारे स्पैरो जो होता है फाउंड ऑफ करता है क्या, कुक्ड फूड को। देखते हैं चिड़िया लोग क्या करते रहता है, खाना की तलाश में रहता है, कुक्ड फूड के फूड में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुक्ड। क्या हो जाएगा आंसर? कुक्ड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 122, द लोकल टीम स्कोर 3 गोल्स। इसका मतलब क्या हुआ समझिएगा, जो लोकल टीम थी उसका स्कोर हो गया कितना, 3 गोल। फिल इन द ब्लैंक्स, द फर्स्ट हाफ ऑफ द मैच। तो क्या होता है, पहला मैच के आधा में कितना गोल किया, 3 गोल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इन द फर्स्ट हाफ गोल। ऐसे ही बोलते हैं इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह से बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा आपको कमेंट करना है कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 123। चलिए मिस स्पेल्ड के बारे में बोल रहा है। मिस स्पेल्ड चुनिए, मतलब जो वर्ड गलत लिखा हुआ चाहिए। गुरीला, गुरीला कैसे लिखाता है, GUERILLA, गुरीला। नेक्स्ट नंबर नेसेसरी, NECESSR भी एकदम सही है। अगर हम करप्ट की बात करेंगे तो ये भी सही है, CORRUPT। देखिए सैटेलाइट SATE होता है, क्या होता है SATE, यहाँ पर लिख देते हैं SATELLITE। देखिए सैटेलाइट का वर्ड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 124 पर हम लोग चलते हैं। चलिए 124 पे, व्हाट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट इन लवली मून। देखिए इसका मतलब आप लोग ये नहीं समझ जाइएगा कि मून को लाइट कौन प्रदान करता है। ये सब पूछ रहा है कि अगर जो चमकता हुआ मून है, बच्चों लोग अगर देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, मून ही कहेंगे। तो वही पूछ रहा है, व्हाट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ लाइट ऑफ लवली मून। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मून। क्या होगा, मून। चलिए 125 नंबर क्वेश्चन। चलिए 125 नंबर, ए प्लेस वेयर मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू बटर एंड चीज़। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ पर मिल्क को कन्वर्ट किया जाता है किस में, बटर और चीज़ में। तो उसको क्या करते हैं, देखिए मिंट मतलब क्या होता है, आप लोग डायरी लेकर या कॉपी लेकर बैठिएगा, उसको आप वर्ड को नोट डाउन कीजिएगा। तो मिंट मतलब होता है जहाँ पर पैसा सिक्का ढलाता है। फॉर्म मतलब होता है, फार्म मतलब क्या हो गया, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फॉर्म मतलब डायरी, डायरी मतलब क्या होता है, फॉर्म मतलब ये बताइएगा जरूर। डेयरी मतलब होता है जहाँ पर मक्खन बनता है, दूध को मलाई बनाते हैं, पनीर बनाते हैं। तो वही बोल रहा है ना, ए प्लेस वेयर मिल्क इज कन्वर्ट इनटू बटर एंड चीज़। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, डेयरी। गैरेज मतलब जहाँ पर बस उस कार लगता है। चलिए अब हम लोग 126 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, देखिए 126 नंबर क्वेश्चन क्या है, रिलीएबल। मतलब इसका मतलब पूछ रहा है कि मतलब रिलीएबल मतलब क्या होता है, रिलायबल। रिलायबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। मतलब विश्वसनीय मतलब किसी पर डिपेंडेंट होना। जैसे आप अपने माता पिता पर रिलायबल हैं, मतलब आप अपने माता पिता पर डिपेंडेंट हैं। इसका साइन क्या हो जाएगा, डिपेंडेंट। देखिए एबल टू फ्लाई, एबल टू फ्लाई मतलब उड़ने में सक्षम। एबल टू स्लीप, सोने में सक्षम। एबल टू रन, दौड़ने में सक्षम। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 127।
चलिए, द अपोजिट ऑफ स्मूथ, क्वेश्चन है स्मूथ का उल्टा पूछ रहा है। तो स्मूथ मतलब क्या होता है? चिकना। तो चिकना के उल्टा रफ, रफ मतलब रुखड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर क्वेश्चन। चलिए, हार्ड मतलब क्या होता है बच्चों? कठोर। आपको साथ साथ लिखना भी है। अगली मतलब क्रूर या खराब। बैकवर्ड मतलब पिछला। चलिए 128 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन जेसस टू सुपर, देखिए जीसस क्या होता है? सुपर होते हैं। द कपल वेट, देखिए कपल क्या कर रहे हैं? वेट कर रहे हैं किसको आने की? लोगों को आने का, चिल्ड्रन के आने का। जेसस का तो बात करवे किया है, तो क्या अपने नेबर को आने का, क्या अपने पड़ोसी के। चलिए 129 नंबर क्वेश्चन बच्चों। चलिए 129 जूम कर देते हैं। मीनिंग ऑफ पुट अप इज नॉट, देखिए मुनि कह रहा है मीनिंग, पुट अप का मीनिंग इनमें से कौन नहीं है। क्या बोल रहा है? पुट अप का मीनिंग इनमें से कौन नहीं है। देखिए पुट अप मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग कॉपी कलम लेके बैठिए, इसको लिखिए। पुट अप मतलब होता है प्रदर्शन करना। तो प्रदर्शन मतलब क्या हुआ? डिस्प्ले। और पुट अप मतलब होता है निर्माण करना, मतलब बिल्ड। पुट अप मतलब होता है सहन करना। देखिए तो तीनों क्या है इसका? साइनो है। लेकिन पुट अप मतलब बुझाना नहीं होता है, पुट ऑफ मतलब बुझाना होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? आंसर 4 नंबर। आप लोग को सोल्यूशन कैसा लग रहा होगा जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। लाइक शेयर दोस्तों के साथ जरूर कीजिए। चलिए 130 नंबर क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स। ही कम एवरी डे, क्या है? इससे पता चलना है, इससे आपको पकड़ना है। क्या है ये? क्या क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क जब भी रहता है तो सहायक क्रिया क्या रहता है? सब्जेक्ट से पहले रहता है। सहायक क्रिया मतलब डू, डज, डिड, इस तरह से क्वेश्चन के हिसाब से। तो चलिए देखिए, डू और डज किसके साथ लगता है? देखिए नीचे ही, अगर यहाँ पे लिखते हैं, देखिए ही, सी, इट, नेम के साथ क्या लगता है? डज लगता है। और आई, बी, यू, दे, इसके साथ क्या लगता है? डू लगता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? देखिए क्या है? सी है। तो क्या बोले थे? ही, सी, इट, नेम के साथ डज लगता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। रोम बाज नोट फिल इन द ब्लैंक्स इन ए डे, बोल रहा है क्वेश्चन का अर्थ है कि रोम जो है एक दिन में नहीं बना है। देखिए इसका क्या हो जाएगा? बुल्ट, बिल्ट, बुल्ट होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा? V2 बिल्ट, V3 बिल्ट। चलिए अगर बीइंग लगाएंगे तो बीइंग के अनुसार क्या होता है? V3, बी के अनुसार V4। बन ही नहीं रहा है, क्या हो? 1 नंबर में क्या हो जाएगा? ING लगाने पर कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य होता है, मतलब कोई भी काम लगातार होता रहता है। तो यहाँ पर तो रोम बन गया है ना। क्वेश्चन बोल रहा है रोम जो है एक दिन में नहीं बना है, ना कि बन रहा है। तो क्या हो जाएगा? ये भी गलत। अब V3 क्या हो जाता है? बिल्ट हो जाता है। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर 132 से। देखिए 132 में है, 132 से 136 के बीच में एक पैसेज है। तो चलिए हम लोग पैसेज को आज समझते हैं अच्छी तरह से। पहले पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पैसेज में, सरदार पटेल नोन एज द आयरन मैन वाज ए ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड पॉलिटिशियन इन 20th सेंचुरी। इससे आपको क्या पता चला? कि कुछ तो जरूर पता चला होगा कि सरदार पटेल के बारे में बोला जा रहा है। तो सरदार पटेल नोन एज, देखिए सरदार पटेल नोन एज, नोन एज मतलब जाना जाते हैं, कि सरदार पटेल जाने जाते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया, इंडिया के आयरन मैन के रूप में, जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिशियन थे। कितनी सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। कितने सेंचुरी में? 20th सेंचुरी में। तो इससे आपको पता चला कि सरदार पटेल के बारे में बताया जा रहा है, सरदार पटेल के बारे में बताया जा रहा है। और बोला जा रहा है कि वह जाने जाते हैं कौन? भारत के इंडियन आयरन मैन और
महान फाइटर्स, फ्रीडम फाइटर्स थे, पॉलिटिशियन थे, नेता थे केवें सेंचुरी में, 20वीं सेंचुरी में। आगे ही किसके लिए आया? सरदार पटेल के लिए। ही डाइड ऑलमोस्ट 2 ईयर आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी। वो उनकी मृत्यु लगभग कितना साल बाद हुआ? महात्मा गांधी के मृत्यु के 2 साल बाद। तो इससे आप समझ रहे होंगे क्या क्या क्वेश्चन में बोला जा रहा है। आगे, ही बाज एन इमोशनल एंड काइंड हार्टेड पर्सन। वह क्या थे? इमोशनल के साथ साथ क्या थे? काइंड हार्टेड पर्सन थे, मतलब दयालु व्यक्ति थे। एंड ऑलवेज केयर्ड इवन फॉर ओरिजिनल पार्टी वर्कर्स एंड फॉलोवर्स। क्या करते थे? अपने सहयोगी को, वर्कर्स को, फॉलोवर्स को क्या करते थे? केयर करते थे। आगे यहाँ कर देते हैं। आगे, कोरेजियस। अब आगे इनके बारे में बात कर रहा है। कोरेजियस मतलब क्या होता है? ताकतवर। एंड स्ट्रॉन्ग बिल्ड मतलब मजबूत, दृढ़ शक्ति। सरदार पटेल हैज ग्रेट ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी। उनके पास क्या था? एक ऑर्गेनाइजिंग कैपेसिटी था, किसी भी चीज़ को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करना, मतलब व्यवस्थित करना। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ गए। आगे, ही हैड द एबिलिटी टू सेलेक्ट द राइट पर्सन फॉर राइट पोस्ट। ये जो थे, इनके पास एक क्षमता था कि सेलेक्ट करना एक राइट पर्सन को राइट पोस्ट के लिए, मतलब एक अच्छे व्यक्ति को अच्छा पोस्ट के लिए इनके पास एबिलिटी था सेलेक्ट करने का। ही वाज मेड द होम मिनिस्टर। वह क्या बने? होम मिनिस्टर बने। यूनिफाई इंडिया। तो यूनिफाई मतलब क्या होता है बच्चों? आप लोग कॉपी कलम हमें आशा करते हैं कि लेके बैठे होंगे। यूनिफाई मतलब आप लोग बताइएगा। एक करना। क्या होता है यूनिफाई? मतलब एक करना। चलिए, ही एक्टेड he acted family when the problem with Pakistan started just after independence। देखिए, जब प्रॉब्लम आया था किसके साथ? भारत में मतलब पाकिस्तान को। देखिए फिर से अगेन, ही एक्टेड फैमिली when the problem with Pakistan started just after independence। ही was die on 15 दिसंबर 1950। वह कब मर गए? 15 दिसंबर 1950 को, जब पाकिस्तान स्टार्ट किया था इंडिपेंडेंस को लेकर, उसका प्रॉब्लम के लेकर, उसके बाद ही। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक बार और हम लोग इसको समझते हैं जल्दी जल्दी। देखिए इसमें क्या था? सरदार पटेल के बारे में पढ़ना था। क्या? आयरन मैन के रूप में। वो क्या थे बच्चों? आयरन मैन थे भारत के, और फ्रीडम फाइटर्स और पॉलिटिशियन भी थे। नेक्स्ट अगला, ही डाइड ऑल्सो। एक कब मरे थे? महात्मा गांधी के 2 साल बाद। हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पैसेज को। ही बाज एन इमोशनल। यह क्या थे? इमोशनल थे, काइंड हार्टेड थे, और क्या थे? हर हमेशा केयर करते थे अपने वर्कर्स एंड फॉलोवर्स को। कोरेजियस थे, और साथ साथ और स्ट्रॉन्ग भी थे। और सरदार जी के पास क्या था? एक ऑर्गेनाइज करने का, कोई भी संस्था को, कोई भी संगठन को ऑर्गेनाइज करने का एक कैपेसिटी था। ही हैज एबिलिटी टू। यहाँ तक हो गया। आगे, वह क्या बने? होम मिनिस्टर बने थे भारत को एक करने के लिए। ही एक्टेड फैमिली प्रॉब्लम विथ पाकिस्तान, और कब मर गए? 15 दिसंबर 1950 को। तो हम पैसेज को समझ लिए हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो आप इसको एक बार फिर देखिएगा अगेन, तो वो समझ में आएगा। अब क्वेश्चन पर आते हैं। सरदार पटेल इज नोन एज। सरदार पटेल किस रूप में जाने जाते थे? पढ़ चुके हैं हम लोग, एक भारत के आयरन मैन के रूप में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ही हैड द क्वालिटी। उनके पास क्या क्वालिटी था? हम पढ़ चुके हैं कि उनके पास क्वालिटी था क्या? सेलेक्ट करने के लिए राइट पर्सन को राइट पोस्ट के साथ। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, इनकी मृत्यु कब हुआ था? 15 दिसंबर 1950 को। देखिएगा हम क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चन में एक आधू आंसर गलत ही बताते हैं जान के, ताकि लड़का को लगे, लड़का उसको खोज पाए और कमेंट करे। इससे हमें भी लगेगा कि लड़का लोग वीडियो देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 135 में, इन डीलिंग विथ पाकिस्तान पटेल प्रोवाइडिंग गुड लीडरशिप एज द। किसके रूप में? जब पाकिस्तान के साथ हम लोग डील कर रहे थे, किसके? तो पटेल जी किस पोस्ट पर थे? होम मिनिस्टर के पोस्ट पर थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं।
क्वेश्चन गलत पर ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, ही बाज, सरदार पटेल कैसा थे? सॉफ्ट हार्टेड थे, एंग्री मैन थे, और देखिए इस सब के बारे में तो चर्चा ही नहीं हो, क्या थे? एक दयालु थे। तो क्या हो जाएगा? 1 नंबर आंसर। आगे, फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड, देखिए अब स्पेल्ड के बारे में आ गया। एडुलेशन कैसे लिखा था बच्चों? ADULAT। एडुलेशन मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 138, ए टेम्प्रोरी पुलिस फोर्स इज कॉल्ड। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, कैसे ही बताइए, खोज के बताइए, इसका आंसर आपको बताना ही है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमें भी तो लगना चाहिए कि कौन कौन बच्चा लोग ध्यान दे रहे हैं। बस सिर्फ मांग कर देते हैं कि ये चीज़ का वीडियो बनाइए, ये चीज़ का वीडियो बनाइए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, हु डिड नॉट गिव मनी टू द बेकर इन द स्मेल ऑफ बियर्ड एंड द साउंड ऑफ मनी। देखिए इसका भी आप लोग बताइएगा। क्या इसका अर्थ हम समझा देते हैं। हु मतलब कौन, डिड नॉट गिव मनी पैसा नहीं दिया, टू बेकर को और बेकर को, द स्मेल ऑफ बियर्ड क्या कर रहा? स्मेल ऑफ बियर्ड मतलब दाढ़ी में उसका स्मेल था, एंड साउंड ऑफ मनी पैसे की आवाज़। तो इसको आप लोग बनाना है। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में बताइएगा, नहीं तो हम उसको हम समझाएंगे, नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर बताइएगा। इसलिए हम पूछते हैं ताकि आपको भी दिमाग पे प्रेशर लगे कि सर एक क्वेश्चन बोलें उसको खोज के लाना है, ताकि आप लोग उस पर प्रेशर दे के पढ़ें। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, वन हु ईट एवरीथिंग। ये भी आप बता सकते हैं, हल्का क्वेश्चन है, आप लोगों को कमेंट में बताना है। और जो हर सब चीज़ खाता है उसको क्या कहते हैं? चलिए, कार्निवोरस मतलब क्या होता है? मांसाहारी। ओमनीपोटेंट मतलब जो सब शक्तिमान हो। गवर्नमेंट मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट मतलब पेटू। ओमनीवोरस मतलब बताइएगा। तो इस तरह से हम इसका सब एक्सप्लेन कर दिए। आपको आंसर बताना है कमेंट सेक्शन में। 134, 140, 139 इस तरह को इस क्वेश्चन। ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन मतलब क्या होता है? अचानक रुक जाना। तो क्या हो जाएगा? स्टॉप वर्किंग। आगे क्या उसको याद करना है वर्ड को। चलिए 142, आई हैव। और PDF प्राप्त करने के लिए आप लोग कमेंट टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, कमेंट लिंक पिन कर दिया गया है वीडियो के नीचे। चलिए अगला क्वेश्चन, आई हैव बीन। देखिए इसमें बहुत सारा रूल होता है, नीचे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, पहला होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सिंस प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए अगर यहीं पे बीइंग लगा के आएगा, सब्जेक्ट प्लस, चलिए साफ से लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ये तो पहला था। दूसरा में यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे सुधारते हैं हम। देखिए हैज या है प्लस, यहाँ पे क्या रहेगा? बीइंग लगा हुआ रहेगा या बीन लगा रहेगा, तो बीन के अनुसार V4 हो जाएगा इस तरह से, और बीइंग के अनुसार V3। तो आप लोग समझ गए होंगे। और ऐसे भी हम लोग जल्द ही ये सब का वीडियो लाने वाले हैं अच्छी तरह से समझाने के लिए। अभी एग्ज़ाम है तो टाइम बर्बाद नहीं करना है, आप लोग को रिवीजन करना है जल्दी। तो हम लोग कितने नंबर क्वेश्चन पर थे? 142 नंबर क्वेश्चन। देखिए बीन के अनुसार किसका प्रयोग होगा? किसका? V4। क्वेश्चन क्या कर रहा है? आई हैव बीन ट्राइंग टू बी बेक ए केक सिंस मॉर्निंग। देखिए क्या हो जाएगा? ट्राइंग हो जाएगा। 144, 143, फाइंड द वर्ड हैविंग द सेम मीनिंग ऑफ मोड। देखिए मोड क्या होता है? एक तरीका, इसका अर्थ होता है तरीका। मोड मतलब क्या होता है? तरीका। तरीका का मतलब मेथड। आगे 144, वन हु स्पीक्स टू मच। क्या कहते? जो बहुत ज़्यादा बोलता है। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? वन हु स्पीक टू मच मतलब जो बहुत ज़्यादा बोलता है, मतलब इसका क्या? चैटर बॉक्स।
विलेजर मतलब जानते होंगे, थीप मतलब भी जानते हैं, पैसेंजर मतलब भी जानते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? चैटर बॉक्स। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 145, पीडिस्ट्रियन इज वन हु। देखिए पीडिस्ट्रियन मतलब क्या होता है, आप लोग को कॉपी कलम लेके बैठना, वर्ड को एक जगह उतारना है, लिखना है और उसको री करके याद करना। देखिए पीडिस्ट्रियन मतलब होता है पैदल यात्री, तो मतलब पैदल यात्री मतलब वाक ऑन फुट। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, द लिटिल पिग द सेकेंड पिग बुल्ट द हाउस ऑफ। तो इसका मतलब हो गया कि एक सुअर का बच्चा के बारे में बात कर रहा है। तो सुअर के बच्चा को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? शॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉट बोलते हैं। तो आप लोग किसके, हम जब हिंट दे दिए हैं तो आपको इसका आंसर बताना है। 146 का भी आंसर आपको बताना है खोज के। चलिए 147 नंबर क्वेश्चन, आई फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए ये भी हल्का क्वेश्चन है, आपको ही बताना है। चलिए 148 पे हम लोग आते हैं। अब वीडियो जल्द ही क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। यू स्टैंड ए गुड चांस, यू स्टैंड ए गुड चांस फिलिंग द ब्लैंक्स द मैच। देखिए क्या है, एक अच्छा चांस था मैच को जीतने के लिए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए, कमेंट कीजिए। इन विनिंग द मैच, या क्या हो जाएगा? ये दोनों में से ही होगा क्योंकि उसका चांस था मैच जीतने का। तो यू स्टैंड ए गुड चांस ऑफ विनिंग द मैच। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 149, देखिए बीज है, बीज के बारे में भरना कर रहा था क्या? बीज का झुंड को स्वार्न कहते हैं, ये स्वार्न ऑफ बीज, इसको रटिए डायरेक्ट, ए स्वार्न ऑफ ब्रीज। याद कर लीजिए कि मधुमक्खी का समूह को स्वार्न ऑफ बीज बीज बोलते हैं। आगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, फादर हंग ए कैलेंडर। देखिए ये जो क्वेश्चन है 50 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी में बच्चे लोग ऑन मार के आएंगे जो कि गलत है। जैसे देखेंगे हंग तो क्या करेंगे? ऑन मारेंगे, लेकिन इसका ये गलत हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? ये नहीं, इस पे ये ध्यान नहीं देंगे, आगे पढ़िएगा। फायर प्लेस लिखा हुआ है, फायर प्लेस मतलब क्या था? आग। तो आग के ऊपर रख देंगे कैलेंडर को कि आग पर नहीं ना रखेंगे, आग के ऊपर रखेंगे। ऑन मतलब क्या होता है? किसी के पर सटा हुआ। हम लोग प्रीपोजिशन में चर्चा कर चुके हैं। अगर हम आग पर सटा के रखेंगे तो क्या जल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ओवर। ओवर मतलब क्या होता है? इसके ऊपर, मतलब कैलेंडर को रखा गया है फायर बॉल के ऊपर बिना सटाए हुए। तो आज इंग्लिश का सेशन प्रैक्टिस आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और जहाँ पर ही प्रॉब्लम रहेगा वहाँ पे आप लोग बताइएगा, और जो समझ में नहीं आया होगा उस पर भी कमेंट कीजिएगा। इसी तरह चैनल पर बने रहिए। और हाँ, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।